अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो आज हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं पिंटरेस्ट मार्केटिंग। पिंटरेस्ट भी उसी तरह फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन की तरह एक सोशल ऐप है। इसकी थोड़ी सी वर्किंग जो है वो बाकी प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ है। पिंटरेस्ट की थोड़ी सी अगर आपको थ्योरी समझ आ गई तो आपको इसकी सारी जो है वो वर्किंग मेथड भी आपको समझ आ जाएगा। स्क्रीन पे आप देखें कि मैंने ये अपना पिंटरेस्ट अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। सिंपल उसी तरह अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो आप पिंटरेस्ट को ओपन करेंगे और उसके ऊपर अपना जीमेल अकाउंट और वो डाटा सारा पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अब वर्किंग कैसे होती है, थोड़ी सी आप इसकी थ्योरी यूँ समझें। अपने स्कूल कॉलेज में अगर आप देखें तो ग्रीन कलर का एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर जो भी उन्होंने मैसेज देना होता है, जो भी पैगाम देना होता है, तो एक कागज़ को उसके ऊपर डिस्प्ले करते हैं और उसके ऊपर एक रेड कलर की या किसी कलर की पिन को जो है उसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है। और वो जो एक पिन जो है वो बन जाती है। अब इसके थोड़े से मेथड को यूँ समझें कि पिंटरेस्ट में दो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं इसके इंटरफेस में। एक होता है बोर्ड और एक होती है पिन, ठीक है। यानी कि एक आप उसके ऊपर बोर्ड लगा सकते हैं, उस बोर्ड के ऊपर आप मुख्तलिफ पिन्स को लगा सकते हैं। एक बोर्ड के ऊपर आपने 10 पिन्स लगा दी। अब कोई और टॉपिक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है एक स्कूल है। अब मैं उस स्कूल को जो है वो स्पेसिफाइड करता हूँ डिफरेंट कैटेगरीज़ में, ठीक है। तो मैं करता हूँ उसमें एफएससी है, उसमें आईकॉम है, उसमें डीकॉम है, उसमें एफएससी मेडिकल है। तो ये 4 सेक्शन मैंने बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ, सबका अलग से नोटिस बोर्ड बनाता हूँ। तो मैं कितने बोर्ड बनाऊँगा? 4 बोर्ड बनाऊँगा, ठीक है। एफएससी का मेरा अलग बोर्ड होगा, आईकॉम का अलग होगा, मेडिकल का अलग होगा और जो है इंजीनियरिंग है उसका अलग होगा। ये मैंने 4 बोर्ड बना लिए। अब मैं हर बोर्ड के ऊपर उसकी डिटेल जो है वो मेंशन कर सकता हूँ पिन्स के थ्रू, ठीक है। इतना जो है आप समझें। अब हम एक और बिज़नेस को लेते हैं कि मेरे पास एक बिज़नेस है फॉर एग्जांपल गारमेंट्स का, ठीक है। अब गारमेंट्स के अंदर सेक्शन है मुख्तलिफ, उसमें किड्स कलेक्शन है, उसमें मेन कलेक्शन है, उसमें वुमेन कलेक्शन है। ये 3 उसमें कैटेगरीज़ हैं। तो जब हम पिंटरेस्ट पे काम करते हैं तो मैं क्या करूँगा, 3 अलग से बोर्ड बनाऊँगा। यानी कि एक बोर्ड को मैं नाम दूंगा किड्स कलेक्शन, एक को मैं नाम दूंगा वुमेन कलेक्शन और एक को मेन कलेक्शन। और सब के ऊपर मैं जो है सेपरेट पिन्स को लगाऊंगा। यानी किड्स के ऊपर मैं किड्स की पिन्स लगाऊंगा। पिन्स से मुराद ये हैं कि आपकी पोस्ट है मुख्तलिफ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखते हैं। स्क्रीन पर अगर देखें, यहाँ पे मैंने सिंपल सा अभी एक अकाउंट बनाया है क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जैसे हम हर प्रोफाइल की लिखती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है ही, हिम या शी, हर, इस तरह का ऑप्शन होता है, वो मैंने डाल दिया, यानी कि जेंडर। और साथ में मैंने जो है उसको एक @ के साथ अपनी वेबसाइट या अपनी मेल एड्रेस को इसमें पुट किया हुआ है। अच्छा, ये जब आपके पास इंटरफेस आ जाए तो यहाँ पे मेरे पास साइड पे ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल बिज़नेस के साथ क्रिएट, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो मेरे सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट आइडिया पिन या क्रिएट पिन। अच्छा, आइडिया पिन और पिन में क्या फ़र्क होता है? मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, स्पीकर है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फ़िज़िकल फॉर्म में आने से पहले भी किसी फॉर्म में मौजूद था। यानी कि किसी डिज़ाइनर ने, किसी प्रोडक्ट डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया था, इसका एक आइडिया जो है इन्वेंट किया था। अभी इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई थी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा आइडिया है जो आपके माइंड में है, आप डिज़ाइनर हैं, आप क्रिएटर हैं, आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, या इसके अलावा भी आपके पास कोई नॉलेज है। मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ फ़िज़िक्स को ले लेता हूँ, ठीक है। अब फ़िज़िक्स के ऊपर मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है ग्रेविटी का एक टॉपिक मैंने ले लिया। अब ग्रेविटी को मैंने समझाना है, तो दिस इज़ नॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रेविटी को मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपने तरीके से उस टॉपिक को, उस कीवर्ड को जो है बना रहा हूँ, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, या उसके ऊपर मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं ग्रेविटी के टॉपिक को जो है डिज़ाइन करूँगा अच्छे तरीके से, यानी उसके ग्राफिक्स डिज़ाइन करूँगा उर्दू में या इंग्लिश में या जैसे भी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा आइडिया पिन में। आइडिया पिन के अंदर मैं सबसे पहले उसके ऊपर ग्रेविटी का जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन जो लोग देखेंगे, जो फर्स्ट पिक्चर देखेंगे, वो मैं डिस्प्ले करूँगा। और उसके जो है 7 सेक्शन में, जैसे हम रील बनाते हैं, सेक्शन में मैं 10 12 या मैक्सिमम यहाँ पे ऑप्शन होता है 20 पिक्चर्स का, उसके पीछे मैं पूरा चैप्टर जो है वो ड्राइव कर दूँगा। या इसी तरह मेरे पास ये प्रोडक्ट है,
इसको मैंने डिज़ाइन किया है या इससे मिलता जुलता मैंने कोई डिज़ाइन बनाया है। सो मैं पिंटरेस्ट पे जाऊंगा, इस प्रोडक्ट का जो मेरा पहला आउटलुक है, जो पहली नज़र होती है, उसको मैं फ्रंट पे रखूँगा आइडिया पिन पे, और उस आइडिया पिन के बैक पे उसकी सारी डिटेल, उसका 3D स्ट्रक्चर, उसका 2D स्ट्रक्चर, उसका रेल स्ट्रक्चर, वो मैं उसके ऊपर पुट करूँगा। पिंटरेस्ट का जो हमारा आइडिया पिन वाला है वो इस तरह से यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह आप कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग है, या आप कोई और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप आइडिया पिन के अंदर अपना जो कीवर्ड है उसको बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी कीवर्ड को अगर गूगल के ऊपर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप आइडिया पिन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करें, वहाँ पे आप मुख्तलिफ आइडिया पिन बनाएं, उसके ऊपर कंटेंट लिखें अपनी प्रोफाइल का, या कोई भी कीवर्ड को आप रैंक करें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसकी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, सो मैं इसको नाम दे देता हूँ बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर्स। ठीक है, अब बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर्स जो हैं ये मेरा कीवर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ कि आइडिया पिन के अंदर जाकर और पिंटरेस्ट के अंदर जाकर मैं 1000, 2000, 300, 400 जो हैं कीवर्ड बना लेता हूँ कि बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप फेसबुक पेज बना रहे हैं तो आपके पास फेसबुक पेज का सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी आप अगर पेज बना रहे हैं मुख्तलिफ, तो आप कितने पेज बना लेंगे? आप 300-400 पेज तो नहीं बना सकते, आप तो एक ही पेज बनाएंगे। ठीक है, लेकिन पिंटरेस्ट के ऊपर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम एक ही कीवर्ड के ऊपर 1000 टॉप पिन्स बना सकते हैं। हम यहाँ पे आइडिया भी बना सकते हैं, अपने कीवर्ड को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स और टिप्स हैं, आप थोड़ा सा इसको देखें। यहाँ पे मैं एक पिन आपको बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक क्रिएट आइडिया पिन। ठीक है, आइडिया पिन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे है क्रिएट न्यू। ठीक है, क्रिएट न्यू को मैंने कर दिया। यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है ऐड अप टू 20 इमेजेस और वीडियोस। ठीक है, तो मैं बिल्कुल फ्रंट पे यहाँ पे रखता हूँ अपने लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है क्रिएटिव आइडियाज़, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा। ठीक है, इसको मैंने रखा यहाँ पे, और नीचे हमारे पास राइटिंग का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी राइटिंग कर सकते हैं। सो मैं इसके नीचे लिखता हूँ बेस्ट। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कीवर्ड बना रहा हूँ, याद रखें मैं कीवर्ड बना रहा हूँ। अगर आप पिंटरेस्ट पे ये कीवर्ड सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल, मेरी वेबसाइट, सारा कुछ अपेयर हो जाएगा। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिव एजेंसी मैं कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और इसको मैं अगेन उसी तरह जैसे हम अपनी कैनवा के ऊपर सेटिंग करते थे, मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना फ़ॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसकी अलाइनमेंट को देख सकता हूँ। उसके बाद मैं इसके कलर्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी है। ठीक है, और उसके बाद ये जो मेरा फ़ॉन्ट है मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। ये वाला मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट रख दिया है, इसकी आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। इसको अगर आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। सो ये मैंने जो है फ्रंट पे इसको डिस्प्ले कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐड पेज पे जाके मैं इसके पेज भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दूसरे पेज के ऊपर मैं रख देता हूँ ये वाली पोस्ट। ठीक है, ये अभी यहाँ पे बेशक इस तरह से नज़र आ रही है, बट जब इसको कोई स्क्रॉल डाउन करेगा तो इसका ये साइज़ पूरा ही डिस्प्ले होगा। अब चाहें तो बिल्कुल इसके साइज़ के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अभी देखिए मेरा फर्स्ट पेज ये है और सेकंड पेज मेरा ये है। इसी तरह मैं इसके ऊपर यहाँ पे देखें ये पूरा अपेयर हो रहा है। ठीक है, अगेन मैं इसके ऊपर ऐड पेज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल जो है, जितनी पोस्टें मेरे पास बनी हुई हैं, मैं उसको इकट्ठे भी अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हैं 9 to 10 पोस्ट, और इसको मैं ओपन करके अब यहाँ पे देखिए पेज 3, पेज 4, 5, 6, 7, 8 ये खुद ही इसको बनाता जा रहा है। तो ये मेरा एक जो है वो सीरीज़ के साथ चलेगा। फ्रंट पे मेरा ये डिस्प्ले होगा और आगे आगे ये होगा। इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं,
आपका मुख्तलिफ डाटा जो भी आप बनाना चाहें, जिस तरह से भी उसको पेस्ट करना चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग जैसे चाहे कर सकता हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट जैसा कि हमने पहली पोस्ट में लिखा था वो भी मैं लिख सकता हूँ। इन सभी पेजेस को मैं सेट कर लेता हूँ। होप सो कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा, बड़ा ही क्रिएटिव और मज़े का काम है। यहाँ पे आप अपना आइडिया बहुत ही खूबसूरती से आप प्लेस कर सकते हैं। तो पिंटरेस्ट चलाना अगर आपको आ जाए तो आप इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं उनको बड़े मज़े तरीके से आप इंगेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको नेक्स्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करना है या मैं इसके ऊपर ये देखें, सबसे पहले मेरे पास ये ऑप्शन है आइडिया पिन टाइटल रिक्वायर, कि आपकी जो आइडिया पिन है इसका आप टाइटल क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगेन इसको टाइटल दूंगा बेस्ट क्रिएटिव एजेंसी। अब याद रखें यही कीवर्ड ये आपके गूगल पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया आइडिया पिन को। नेक्स्ट मेरे पास है ऑर्गेनाइज टू बोर्ड, के आप इसको कौन से बोर्ड पे रखना चाह रहे हैं। यानी कि ये जो मेरी पिन है, अब इसको मैं किस ग्रीन बोर्ड के ऊपर इसको पिन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मेरे पास ऑल बोर्ड का ऑप्शन है, ये मैंने पहले से बोर्ड बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, शॉपिफाई, एसईओ, ये मैंने बोर्ड बनाए हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें से किसी भी बोर्ड के अंदर इसको प्लेस कर सकता हूँ। ये बोर्ड मैंने कैसे बनाए हैं, ये इसी तरह जब मैंने पहली जो है आइडिया पिन किया तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्गेनाइज टू बोर्ड वाला सेक्शन है ये बिल्कुल ब्लैंक था। ठीक है, ये मैंने बाद में इसमें बोर्ड बनाया है। तो जब आप यहाँ पे करेंगे आपको ये बोर्ड शो नहीं हो रहे होंगे, आपको सिर्फ ये ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट बोर्ड। तो यहाँ पे आप बोर्ड क्रिएट कर लें। अब इसको अगेन मैं नेम दे देता हूँ, कोई क्रिएटिव पोस्टर्स का नाम दे देता हूँ। और अब जो है, अच्छा यहाँ पे मुझे कह रहा है कि ये वाला नेम आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा चेंज करें। तो मैं इसको दे देता हूँ क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोर्ड बना सकते हैं। आप जो बोर्ड बना रहे हैं, आप जो पिन बना रहे हैं, ये आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, तो एक डिजिटल मार्केटर को या जो एसईओ कर रहा है उसको और क्या चाहिए कि उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके ज़रिए वो इन शॉर्ट डायरेक्ट गूगल से इंटरेक्ट हो सकता है। और कोई भी बंदा गूगल के ऊपर वो वाला कीवर्ड लिखे, आपकी प्रोफाइल, आपकी वेबसाइट, आपका फ़ोन नंबर उसको डिस्प्ले हो जाए। तो दिस इज़ मतलब पिंटरेस्ट जो है ये, अगर आप एसईओ में अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको इसकी टेक्निक्स पता हैं, तो आप एसईओ का बजट नॉर्मली क्लाइंट 1 लाख 1.5 लाख आपको पे कर रहा होता है। तो आप अगर पिंटरेस्ट को यूज़ करते हुए जो हमने हैशटैग वाली एक टेक्निक देखी थी, गूगल बिजनेस वाली टेक्निक देखी थी, वो आप यूज़ करते हुए उसको अगर फर्स्ट पेज पे किसी तरीके भी ले जाते हो, तो बिलीव मी कि जो हमारे फॉरेन के क्लाइंट हैं वो इजीली आपको 70-80,000 पे कर देते हैं। तो ये बड़ी नॉर्मल सी ट्रिक्स हैं। इसको मैंने अगेन बोर्ड बनाया और क्रिएटिव पोस्टर उसने मुझे कहा था कि ये ऑलरेडी जो है वो डिस्प्ले है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे जितना भी हमने अभी तक काम किया है, अगर आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू शुड नो कि आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा भी नहीं लगे होंगे। तो आप एक कीवर्ड पे प्रॉपर पूरी प्रोफाइल बना रहे हैं, इट्स मीन के वहाँ से आपको, अगर आप ऐड नहीं भी चलाते, आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू ही आपको कस्टमर मिलेंगे। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसको मैं अभी लिस्ट करूँगा इस तरीके से, तो कुछ ही देर में यानी चंद घंटों में ही इसके ऊपर 70, 80, 100, 200 जो हैं वो व्यूज़ आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम यूट्यूब को कर रहे हैं, मैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक भी प्लेस कर सकता हूँ। अभी मैंने नहीं किया, अभी जस्ट मेरी ये कोशिश है कि मैं ये हमारा जो कोर्स चल रहा है ये कंप्लीट हो, इन फ्यूचर मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टैग बना देता हूँ। अच्छा, टैग भी अगेन जैसे आप हैशटैग बना रहे थे, तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से कीवर्ड जो हैं वो पिंटरेस्ट पे कोई लिखे, उसको सर्च करे तो आपकी ये पोस्टर्स उसको नज़र आएँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई सर्च करे, क्रिएटिव एजेंसी को सर्च करे, तो आई शुड अपेयर। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने ये वाला टैग बना दिया। अच्छा,
इस पे आप मल्टी टैग्स भी लगा सकते हैं। वो आप कैसे लगाएंगे, मैं इसको हैश टैग लगा लेता हूँ और अगेन इसमें से मैं स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। अगेन मैं इसको एक हैश टैग देता हूँ, क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आपके पास कोई भी निश है, आपके पास कोई भी किसी भी चीज़ का नॉलेज है, आप उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें। डिज़ाइन करने के बाद आप पिंटरेस्ट के ऊपर जो है वो आइडियाज़ को प्लेस करें। आप अगर पिंटरेस्ट के आप यूज़र हैं या इसको अगर आप यूज़ करके देखें तो आप जस्ट इसके सर्च बार में कोई भी आइडिया दें तो आपको थाउजेंड्स ऑफ मतलब बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत किस्म की पोस्ट आपके टॉपिक के ऊपर मिल जाती हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं, किसी आइडिया को देखना चाह रहे हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देखना चाह रहा हूँ कि वुडन प्रोडक्ट मुझे एक चाहिए और पैकिंग चाहिए मुझे, मिसाल के तौर पे किसी प्रोडक्ट की, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास माउस है और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे माउस की एक वुड में जो है अच्छी सी केसिंग मिले। वैसे तो माउस की केसिंग होती नहीं है, बट सपोज़ के मुझे किसी चीज़ की केसिंग चाहिए, या मुझे एक जो है वुडन एक आर्टिकल चाहिए जो टेबल के ऊपर अच्छा सा डिस्प्ले हो, टेबल लैंप हम कह सकते हैं, टेबल लैंप इन वुडन। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे न्यू टैब में मैं लिखता हूँ टेबल लैम्प वुडन। ठीक है, तो ये एक आइडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मुझे ये रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं, मुझे थाउजेंड्स ऑफ लैंप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर जो आइडियाज़ हैं वो किस पे पड़े हुए हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर। ये अगेन मैं चला गया, अब ये जो प्रोफाइल बनी हुई है ये बनी हुई है पिंटरेस्ट के ऊपर, और यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको खोला है ये मुझे खुद ही से सजेस्ट कर रहा है ब्लू आइकन के साथ, लाइन के साथ, कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली ये प्रोडक्ट पड़ा भी पाकिस्तान में हुआ है। अब देखें किसने, इसने ये थाउजेंड्स ऑफ इसके ऊपर पिन्स बनाई हुए हैं और अपने इस कीवर्ड को जो है वो रैंक किया हुआ है। अब इसने ये कीवर्ड जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको बड़े मज़े से इसका यूज़ समझ आएगा। यहाँ पे मैंने कीवर्ड बनाया था बेस्ट क्रिएटिव एजेंसी और यहाँ पे मैंने बोर्ड बनाया हुआ था क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट। अब यही काम इसने यहाँ पे किया हुआ है कि इसने इसको ये टाइटल दिया है और उसके बाद इसने बोर्ड बनाया हुआ है अपना, ये सेव टू वुडन टेबल लैम्प हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, और ये इसकी प्रोफाइल है पाकिस्तानी क्राफ्ट, जैसे हमारी प्रोफाइल जो है वो बनी हुई है इस नाम से। समझ आ रही है आपको? दिस इज़ मतलब अनबिलीवेबल ट्रिक, इस पे कोई इसने पैसा स्पेंड नहीं किया। अब यहाँ से मैं इसकी वेबसाइट पे जा सकता हूँ, वेबसाइट से डेफिनेटली मैं इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूँ, मैं इस व्हाट्सएप पे बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया है तो इसने इतने अमाउंट में ये वाला प्रोडक्ट फॉर सेल लगाया हुआ है। यहाँ पे इसका फेसबुक अकाउंट है, इसका ट्विटर है और इसका पिंटरेस्ट है। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर इसने सारी डिटेल मेंशन कर दी है और ये लास्ट पे इसका फ़ोन नंबर है। सो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, प्रोडक्ट आइडिया के लिए पिंटरेस्ट इज़ अ बेस्ट थिंग। अभी पाकिस्तान में इसका यूज़ जो है वो बहुत कम है, बट आपको टास्क इस तरह के मिलते हैं कि लोग आपको कहते हैं कि मुझे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर आप डिज़ाइनिंग मुझे करके दो, मुझे पर डे 20 पिन्स चाहिए, पर डे मुझे 5 बोर्ड्स चाहिए, दिस इज़ टास्क। ये इस तरह से आपको फ्रीलांसिंग में काम मिल रहा होता है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे जाके जैसे हम स्टार्ट में देख रहे थे, एक अदद पिन, एक अदद बोर्ड और उसके ऊपर यहाँ पे नीचे डिटेल में आप कोई भी डिटेल डाल सकते हैं। ऐड बेसिक्स में जो है आ रहा है वही जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और ऐड डिटेल में हमारे पास आ रहा है ये क्या है, आप इसकी सप्लाइज दे रहे हैं, कोई आप नोट ऐड करना चाह रहे हैं या इस, तो यहाँ पे अगर कोई फूड प्रोडक्ट्स है तो आप इंग्रेडिएंट्स में उसके इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। तो इसको करने के बाद मैं यहाँ पे इसका कर देता हूँ इसको पब्लिश। जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा ये मेरा एक बोर्ड बन गया सेपरेट, उस बोर्ड के अंदर मैंने जो है 20 पिन्स रखी हुई हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि बोर्ड क्या है। बोर्ड एक मेन सेक्शन है, उसके अंदर जो पिन्स हैं वो उसकी डिटेल है। बोर्ड मेन शॉप है, शॉप के अंदर आप एंटर हुए हैं, आपके पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, किड्स, वुमेन एंड मेंस, ये डिफरेंट पिन्स हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है। अगेन पिंटरेस्ट के ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च बार में लिखता हूँ, इसकी एक और मज़े की जो चीज़ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाब अगेन लेदर बैग में लिख लेता हूँ या मेन जीन्स में लिखता हूँ।
ठीक है। अब मुझे मेंस जीन्स पसंद है मुख्तलिफ़ किस्म की, तो या आपको पसंद है, आप सर्च कर रहे हैं कोई भी आउटफिट, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर मेंस जीन्स को आप गूगल के ऊपर लिखते हैं ना, आप सर्च करते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। बट गूगल पे सर्चिंग का ये ड्रॉबैक होता है कि आप अपने राइट जो आपके माइंड में प्रोडक्ट है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते। बट पिंटरेस्ट का जो वर्किंग मेथड है, जो सर्चिंग मेथड है, वो बड़ा मज़े का है। फॉर एग्जांपल, मैंने जब सर्च किया है तो ये मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ पिन्स एंड बोर्ड्स यहाँ पे अपेयर हो चुकी हैं। अब यहाँ से मैं शॉपिंग करना भी मुझे बड़ा इजी है, ठीक है। ये मुझे पसंद आई है जीन्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब बड़े गौर से देखिएगा इसको कि यहाँ पे एक तो उसका वो मेंशन है, इसकी साइट भी मेंशन है, यानी कि मैं इसको परचेज़ कर सकता हूँ। बड़े गौर से अगर आप देखें तो इस पैंट की, अगर आप जीन्स को समझते हैं, तो इसकी एक बड़ी मखसूस सी सेटिंग है, ठीक है। इसके ये जो थाई हैं, यहाँ से भी ये टाइट है और नीचे से भी ये नैरो है। मुझे यही चीज़ रिक्वायर है। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया है तो अब मुझे दूसरी बैगी स्टाइल या दूसरे स्टाइल नज़र आ रहे हैं, मुझे सेम यही चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके कलर को अगर आप देखें और इसके कलर को देखें तो दिस इज़ सेम, यानी कि मैं एक प्रोडक्ट जो मेरे माइंड में है, मैंने उसको सर्च किया है, मुझे एक पिक्चर बेस्ट लगी है, मैंने उसको सर्च किया है। अब वो मुझे सजेशन में जो है उसी तरह के प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, ना कि मुझे वो और तरफ ले गया। अगर मैं वुडन को सर्च कर रहा हूँ, वुडन में एक प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उससे मिलते जुलते ही वो मुझे प्रोडक्ट दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि आप एक मार्केट में एंटर हुए हैं, कपड़े की मार्केट में, तो उसमें सारे कपड़े की ही दुकानें हैं। फिर आप उसमें एंटर हो गए हैं कि जहाँ पे स्पेसिफाइड जो दुकानें हैं बच्चों के कपड़ों वाली, आप वहाँ पे चले गए हैं, तो वहाँ पे बच्चों के ही कपड़े हैं, तो आपको चीज़ सर्च करने में, चीज़ बाय करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने अगर जीन्स को स्क्रॉल किया है तो मुझे एक आर्टिकल यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मुझे सेम आर्टिकल यही चाहिए, तो पिंटरेस्ट में ये देखें नीचे, यहाँ पे ये आर्टिकल और ये आर्टिकल बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब मैं अगेन उससे मैं ये दूसरे बोर्ड के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। अब मुझे इससे मिलते जुलते जो हैं वो आर्टिकल ये देखें सेम नज़र आ रहे हैं, सेम वही इसकी सेटिंग्स है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका आइडिया है, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अब मुझे ये बाय करना है तो मुझे सिंपली यहाँ पे इसकी प्रोफाइल पे जाना है, या इसकी वेबसाइट यहाँ पे प्लेस है, इसको मैंने क्लिक किया। अगर मैं इसको ऑर्डर करना चाहूँ, अगर तो ये ई कॉमर्स स्टोर है, यहाँ पे देखें ये मुझे इसने प्रोवाइड कर दिया कि ये एक फेस टॉप, यानी कि ये ओरिजिनल एक ब्रांड है। तो मैं यहाँ पे इसको इसके स्टोर से जाके इसको बाय भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसका नंबर भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये पिंटरेस्ट का जो है वो मेथड है वर्किंग करने का। आप इसके ऊपर इसी तरह से मुख्तलिफ़ आइडियाज़, मुख्तलिफ़ पिन्स जो हैं वो बना सकते हैं, अपने कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। आप चाहें कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने बनाया है, अब इसको मैंने रैंकिंग में लेके आना है पिंटरेस्ट के ऊपर, तो उसी तरह से इसके ऊपर भी ऐड प्लेस होते हैं। बट जो फ्रीलांसिंग में मेन आपको टास्क मिल रहा होता है वो यही होता है कि आपने किसी कंपनी के लिए बोर्ड्स एंड पिन्स ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन करने हैं और उनकी ऑर्गेनिकली उन पे ट्रैफिक लेके आनी है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई बंदा आ रहा है, उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आया है, तो वो यहाँ से शिफ्ट होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं ट्रैफिक ड्राइव करना, यानी एक प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक को उठाना और दूसरे पे लेके आना, दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट करना, फिर फाइनली आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है, उस पे लेके आना और उनसे जो है ऑर्डर जनरेट करना। तो ये सारा प्रोसेस है। इसमें अगर आपको इस तरह की वर्किंग रिक्वायर हो जिसमें आप आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, आप कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, आपके पास ढेर सारी पिक्चर्स हैं, आप उनको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, सो इस तरह की वर्किंग के लिए पिंटरेस्ट इज़ अ बेस्ट थिंग। कि आपके पास कोई आइडिया है या आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आप अपनी साइट पे जो है ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, तो पिंटरेस्ट पे इसको अच्छे तरीके से लिस्ट करें। सो पिंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप हमारी पूरी सीरीज़ देखें। आप पूरी सीरीज़ देखने के बाद आपके पास मुख्तलिफ़ फ्रीलांसिंग स्किल्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो साथ साथ चीज़ों को प्रैक्टिस करें, कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।